शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। बाबा कहता, जिस लोक से हम आए हैं वहाँ कोई देह नहीं है, वहाँ मैं निराकार बिंदी और इस लोक में आकर के देह में फंसी हुई हूँ। तो बाबा कहता, जैसे मैं हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे यथार्थ बिंदी रूप में याद करो और अपने को पहले बिंदी समझो, यह देह की दुनिया भूल जाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई दे नहीं सकता? बाबा उत्तर में कहते, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते, पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और यह कोई ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही वह ताकत मिलती है। हम एक परमात्मा के संतान हैं तो आपस में हम भाई बहन हो जाते हैं। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो बेहद के परिवार में और बेहद में हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और शरीर के दृष्टि से हम भाई बहन हैं। तो परमात्मा पिता भी कहता है, बच्चे एक्चुअली आपको 5 विकारों का दान देना है, लेकिन यह देहाभिमान और उसमें भी काम विकार बहुत बड़ा भारी शत्रु है, कहता है बाबा। तो इस पर जीत पाने के लिए बाबा कहता है, बच्चे प्रतिज्ञा करो कि यह राखी बांधो, पवित्रता की राखी बांधो और गृहस्थ में रहते हुए बाप के श्रीमत पर चलो, तभी बाप की ताकत हमको मिलती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन बनना है। जैसे एक बड़ा साहूकार के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले तो उसको क्या क्या जायदाद है पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जायदाद का नशा होता है। तो बाबा भी कहता, हम परमात्मा के संतान हैं तो परमात्मा की तो सारी दुनिया ही जायदाद है, तो उसके हम वारिस हैं, तो उसी जायदाद की खुशी में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। अभी जो कुछ भी बीता वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होने वाला है। तो हमने 84 जन्मों का 5000 वर्ष का यह नाटक प्ले किया है। तो बाबा भी कहता, बच्चे यह भी जिसके साथ रह रहे हूँ, यह भी पल है, वह भी बीत जाने वाले हैं। तो हमने हमारे आत्मा में कितने अविनाशी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वह सब विचार सागर मंथन करो, कहता बाबा। वरदान है, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा मिसल कच्छ बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकता है, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसीलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। हम आत्मा जब इस धरा पर आए तो कुछ लेकर नहीं आए थे। हमने कहा यह सब कुछ परमात्मा का है, और जब परमात्मा मालिक इस धरा पर आ चुका है
देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी है उस मालिक का है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे मैं खींच कर ले सकता हूँ, लेकिन उसका रिटर्न में आपको उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए जो स्व इच्छा से, दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेता है वही चतुर है, कहता बाबा। इसमें ही हमारी कल्याण है। स्लोगन है, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। जैसे दुनिया में हम अनेक शो देखते हैं, पिक्चरों में, टीवियों में, तो यहाँ पे भी जो हमारा नाटक है, ये रियल नाटक, इस रियल नाटक को भी नाटक के रूप में देखते हुए अपने पार्ट को भी पार्ट के रूप में अनुभव करो, कहता बाबा। साक्षी रहो और वही साक्षी दृष्टा है, क्योंकि ये खेल है। ओम शांति।